हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सिंगल डायमेंशन एरे को किस तरह से रिवर्स किया जाता है, राइट? सो हाउ टू रिवर्स द single dimension array. So we have array over here. The size of array is 6, right? That means we can put 6 element over here. So देखो यहाँ हमने 8 6 5 1 3 एंड 4, ये हमने 6 वैल्यू एरे के अंदर डाल के रखी है, राइट? सो हमें क्या करना है, हमें फाइनल जो आउटपुट चाहिए ये जगह पे जब एरे को मैं डिस्प्ले करूंगा तो मेरा एरे कैसा बनना चाहिए ना, सबसे रिवर्स करेंगे तो सबसे लास्ट में कौन है, 4 है। सो सबसे पहले एरे में कौन आएगा, 4 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 3 एंड 3, देन 1 एंड आफ्टर देन 5, right? Then 6 and then 8. So this will be our expected output, right? So so how to do to reverse the single dimension array, right? वो हम देखेंगे। So इनका टेक्निक क्या होगा ना, अगर हम थोड़ा पिक्चर व्यू में देखें, these are the memory allocated by this array. What is the array name? ARR. So ये पूरा मेमोरी ARR. Okay, now it has 0 1 2 3 4 index 4 and 5, so there are 6 elements in this array, right? So how to reverse this one? So or we need to interchange the 0 element value and 5 element value each other. So what I need to do, I need to exchange this value over here, right? Interchange, and then I will interchange the last value to the first block, right? Then this is the first one, first step. And second step, the second will go to the last second and last second will come to the second block, right? Then third block will go to the last third, right? This is the last third, and last third will come to the third position. तो मैकेनिज्म का नाम क्या है, इंटरचेंज। सो इंटरचेंज करने के लिए हमें एक टेम्पररी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टेम्पररी को, टेम्पररी में ये जो 8 है ये 8 को टेम्पररी में दे देंगे, राइट? और ये ब्लॉक की जो वैल्यू है 4 है ना, तो हम अभी क्या करेंगे न, 4 को उठा के इसके अंदर डाल देंगे, तो आपका फर्स्ट ब्लॉक में वैल्यू जो 8 है वो चली जाएगी और 4 आ जाएगी, कोई बात नहीं है। बट इस ब्लॉक की जो 8 है वो तो टेम्पररी के पास है, फिर टेम्पररी में से लेके फिर लास्ट ब्लॉक में डाल देंगे, राइट? सो दिस इज द वे टू डू द रिवर्सिंग प्रोसेस, राइट? तो इसके लिए हमें हम प्रोग्राम में क्या जानना, क्या है हमें, लॉजिक क्या है ना, लॉजिक है स्वैपिंग करना है, बराबर, फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू सेकंड लास्ट, थर्ड टू थर्ड लास्ट। तो इसके लिए हम कितने प्रोसेस किए ना, यहाँ से एक बार गया, इधर से गया और यहाँ से गया। सो हम एरे को क्या करेंगे ना, हाफ कर लेंगे, हाफ ऑफ साइज एरे कर लेंगे, आधा कर लेंगे, राइट? तो हमें वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द एरे, 1 2 3 4 5 6। सो हम हमारा 6 है, तो हम लूप घुमाएंगे 0 1 और 2 मतलब 3। सो 6 का हाफ क्या हुआ, 3, राइट? सो हम 3 बार लूप घुमाएंगे, और 3 बार लूप घुमाएंगे जब, तो पहली बार जो आएगा उसको दूसरे के साथ। तो हमें क्या क्या चीज चाहिए ना, ये यहाँ यहाँ से एक बार जाएंगे, यहाँ से एक बार जाएंगे और यहाँ से एक बार जाएंगे। तो उसके लिए मैं उनको क्या बोलूँ ना, आई। तो मेरा जो आई होगी, आई की वैल्यू क्या होगी ना, 0 होगी, राइट? जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मैं किसके साथ इंटरचेंज करूंगा ना, जे। तो उस टाइम में जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंडेक्स क्या होगी, 5, राइट? तो प्रोग्राम में हम देखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी,
1। उस टाइम पे जे की वैल्यू क्या होगी? 1 के साथ किसका करेंगे? 4 का, तो इसकी वैल्यू होगी 4, राइट। उसके बाद आई की वैल्यू होगी आपकी 2, राइट। सो ये जो 2 वैल्यू है वो किसके साथ होगी? 3 के साथ। तो उस टाइम पे जे की वैल्यू क्या होगी? जे इक्वल टू 3, राइट। सो ये प्रोसेस हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एरे का लेंथ जानना है और उसको हाफ करना है। सो एरे लेंथ जानने के लिए हमें प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा? देखो, तो एरे के लेंथ अगर आपको फाइंड करना है, सो हमें तो पता है एरे लेंथ 6 है, तो हम ये लाइन को डायरेक्ट 6 करके कर सकते हैं इस तरह से, राइट। ये एरे का जो लेंथ है, एरे लेंथ इक्वल टू 6 हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6। बट हम चाहते हैं जो एरे है उसी से करें, राइट। बार बार हम ये जो चीज है यहाँ 6 है तो यहाँ से उठाए नहीं, हम एरे में से उठाए जो एरे के लेंथ क्या है। सो एरे का लेंथ जानने के लिए हमारे पास देखो एक फंक्शन होता है साइज ऑफ। तो साइज ऑफ क्या करता है ना, एरे की बाइट साइज देता है, कितने बाइट के एरे हैं। आप बोलो कितने बाइट का एरे है ना, हमारे पास 6 एरे है ना, 6 एलिमेंट्स है। सो एक एक एलिमेंट जो होता है वो इंटीजर टाइप है, राइट। सो इंटीजर टाइप होने से एक 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 एलिमेंट्स कितने बाइट्स लेते हैं? 4 बाइट्स लेते हैं, राइट। सो 4 6 कितना हुआ? 24। सो ये हो गया आपका 24 बाइट्स, राइट। सो टोटल बाइट्स कंज्यूम बाय द 4 ब्लॉक्स, सॉरी 6 ब्लॉक्स, सॉरी 6 ब्लॉक्स। सो आपका हो गया आपका 24 बाइट्स हो गए, राइट। अब हमें जानना है, अभी हमने क्या बोला ना, एक ब्लॉक 4 बाइट्स लेता है। तो एक ब्लॉक, कोई भी एक ब्लॉक उठा लो, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक की साइज क्या है? 4 है। तो अगर वो 4 है तो उनको मुझे किस तरह से मिलेगा प्रोग्रामिंग में 4 ना, ये एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है इनका वेरिएबल नेम क्या है ना, एरे जीरो। ये एरे जीरो है, तो हम क्या करेंगे? एरे जीरो का साइज लेंगे, राइट। देखो साइज ऑफ एरे जीरो, तो ये क्या देगा ना, ये सिर्फ आपका जीरो ब्लॉक में कितने साइज है वो देगा। तो जीरो ब्लॉक में साइज कितना है? 4। तो हमें, और ये टोटल कितना था? 24। सो 24 डिवाइड बाई 4, इनका मतलब क्या हुआ? आंसर आपका 6 आ गया, राइट। तो ये आपको आंसर देगा 6। क्लियर? अब जब मुझे 6 मिल गया तो हम अभी क्या करेंगे ना, लेंथ को हाफ करेंगे, आधा आधा करेंगे ना, हाफ बनाएंगे। सो हाफ में तो मेरा जो प्रोसेस होगा वो, जो लेंथ है, अगर लेंथ 6 है तो मैं 3 टाइम्स एक लूप घुमाऊंगा, राइट। तो मेरा एक लूप है यहाँ i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, देखो लेंथ डिवाइड, डायरेक्ट मैं यही कर देता हूँ, लेंथ डिवाइड बाई 2, है ना। अब देखते हैं, तो लेंथ डिवाइड बाई 2 इनका, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, ओके। सो लेंथ डिवाइड बाई 2, राइट। सो ये कितने बार घूमेगा अभी के लिए ना, ये 0 होगा और आई की वैल्यू 1 होगी और आई की वैल्यू 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 है, 6 बाई 2 मतलब 3। तो 0 1 एंड 2, सो आई की वैल्यू होगी 0 1 2। देखो यहाँ आई की वैल्यू क्या है? 0 1 2, राइट। अब जे की जो वैल्यू होगी, अब सोचो, ए आर आर ऑफ आई, इसका मीनिंग क्या हुआ ना, ये पहली ब्लॉक की वैल्यू होगी, मतलब आई की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू। तो मुझे इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको, मतलब ये वाली वैल्यू, राइट, उनको इंटरचेंज करना है इसके साथ। अब इनका इंडेक्स क्या है? 5। तो आपका एरे का साइज क्या है? 6। तो हमने देखो एक जे वेरिएबल लिया, जे की वैल्यू क्या किया? लेंथ माइनस 1। सो आपका लेंथ क्या है? 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5। क्लियर? तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं फिर दोबारा ऐसा लिखूं एरे और यह जे, देखो ये होगा आपका 0, तो ये होगा 5। सो आपके प्रोग्राम में देखो ये 0 है, 8 है और ये 5,
ब्लॉक में कौन है, 4 है। तो मुझे ये दो वैल्यू पिक हो जाएगी इस दो वेरिएबल से। अब मैं ये दो को इंटरचेंज करूंगा। क्लियर। वो कैसे इंटरचेंज करेंगे ना, हमने देखो एक टेम्पररी रखा है। सो टेम्पररी में हम क्या करेंगे, टेम्पररी के अंदर मैंने इस वाले वैल्यू को डाल दी, राइट। सो जब इसमें डाल दी, टेम्पररी में डाल दिया 8, तो ये जो ब्लॉक की वैल्यू 8 है वो टेम्पररी में डालने के बाद तो मुझे भी ए ऑफ आई में डालना क्या है, ए ऑफ आई में डालना है देखो एरे जे। अब ध्यान से देखो, मैं इस ब्लॉक की वैल्यू को टेम्पररी में डाल दिया और इस ब्लॉक में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ इस ब्लॉक की वैल्यू। सो एरे आई में कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो एरे आई में 8 थी, अब आ जाएगी 4। क्लियर। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, टेम्पररी में जो 8 है उसको मुझे यहाँ डालना है। सो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू टेम्प, जे माइनस माइनस, राइट। यहाँ एक ना न्यू लाइन दे देते हैं, जिससे आपका प्रॉम्प्ट लाइन जो है वो आपको परफेक्ट नीचे दिखे। ओके, देखो क्लियर हो गया। कंपाइल एंड देन रन। देखो, राइट। 8 देखो लास्ट में आया, ये जो 4 है, जो ये जो पहला आया, उसके बाद 3 जो है ये यहाँ आया, उसके बाद 1 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, 8 लास्ट में चला गया। You understood this logic, right? Behind how to do the reverse single dimension array. किसी किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, जो अगर मैं हाफ करता हूँ तो यहाँ तो 3 3 6 है, इसीलिए 6 है, बराबर। 6 है तो 3 हो गया, तो अगर 5 हो तो कोई बात नहीं है, 5 का एक ब्लॉक बना के दिखा देते हैं मैं छोटा सा। तो इनका हाफ क्या होता है, तो इनके साइज क्या है, 5। तो 5/2 करेंगे, सो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कोई बता सकते हो। रिजल्ट मिलेगा, बोलो। रिजल्ट मिलेगा 2, ना कि 2.5। क्यों, क्योंकि 5 तो इंटीजर है, सो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगी, राइट। तो अभी तो इनका रिजल्ट क्या हुआ, 2। तो हम क्या करेंगे ना, 2 बार जाएंगे तो आई की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। तो इसके साथ इसका और इसके साथ इसका इंटरचेंज करेंगे। अब ये तो सेंटर में रह गया, राइट। तो ये सेंटर में रह गया, तो देखो रिवर्स करोगे तो सेंटर की चीज तो सेंटर में ही रहेगी, तो भी चल जाएगा, राइट। सो ऑड नंबर हो लेंथ या इवन नंबर हो, आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी ये प्रोग्राम मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि अभी यहाँ जो हमने मैकेनिज्म यूज किया, ये करने से क्या होगा ना, आप ये कहीं भी जगह पे लेंथ को छोटा बड़ा करके आप प्रोग्राम को रन कर पाओगे, राइट। तो ठीक है, तो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। और फ्रेंड्स, आपको सारे प्रोग्राम अगर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, टिल देन, टाटा, बाय बाय।